हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पर्पस से। सो मैंने आपको जैसे कि गाइस पूरा चैप्टर का कंसेप्ट भी बताया हुआ है। आप स्टार्टिंग में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स प्लेलिस्ट में जाकर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 10 ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर जाकर आप पूरा स्टार्टिंग से एंड तक पूरा कंसेप्ट देख सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है, कितने मेथड होते हैं, ग्राफिकल एंड अलजेब्रिक 2 मेथड्स मैंने आपको बताए थे। ग्राफिक मेथड के 3 केस बताए हैं एंड ये अलजेब्रिक मेथड के 3 मेथड्स होते हैं। सो इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में, राइट। सो आइए सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझ लेते हैं। सो गाइज, जैसे कि आप देख रहे हैं, दिस इज योर सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टेप्स। मीन्स ये आपको क्या दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के स्टेप्स दिए हैं। ठीक है, कितने स्टेप्स हैं आपके? 5 स्टेप्स हैं। तो 5 स्टेप्स में हमें ये जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। मीन्स आपको 2 लीनियर इक्वेशन दी है, 2 वेरिएबल की दी है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन मीन्स 1 डिग्री की लीनियर इक्वेशन दी है। लीनियर इक्वेशन का मतलब जिनकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 1 हो, और इक्वेशन का मतलब इक्वलिटी का साइन आना चाहिए। ठीक है, 2 वेरिएबल्स की है एक्स और वाई, राइट, और इन दो है तो पेयर हो गया। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गई, राइट। नाउ इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। सो फर्स्ट स्टेप देख लीजिए, स्टेप 1, एक्सप्रेस y in term of x in one of the given equation। मीन्स स्टेप 1 क्या कहता है, एक्सप्रेस y in term of x in one of the given equation। मीन्स इन दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए, उसे किस टर्म में एक्सप्रेस कीजिए, y के टर्म में। ठीक है, जिसमें आपका x के टर्म में आप क्या कर दीजिए, उसे एक्सप्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका मीनिंग समझ लीजिए। मीन्स एक्सप्रेस y इन टर्म ऑफ x, यानी कि y की वैल्यू x के टर्म में ले आइए। तो y की वैल्यू इक्वल आएगी किसके, x के टर्म में। तो ये जो 2x है ये राइट साइड चला जाएगा, दैट मीन्स 7 - 2x हो जाएगा। सो यहाँ पर हमने एक्सप्रेस कर दिया y को इन टर्म ऑफ x, यानी कि हमारे यहाँ से y की एक वैल्यू आ गई इन टर्म ऑफ x, 7 - 2x। सो स्टेप 1 आपका क्लियर हो गया, एक्सप्रेस y इन टर्म ऑफ x। दैट मीन्स आपको क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म ऑफ x। नाउ substitute the value of y in term of x in other equation, this give a linear equation in x। मीन्स अब क्या कह रहा है, ये जो वैल्यू है y की इन टर्म ऑफ x, इसे अनदर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। मीन्स जो ये दूसरी इक्वेशन है इसमें y की वैल्यू पुट कर दीजिए। सो आइए स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे गाइज हम लोग। 4x - 3 × 7 - 2x + 1 = 0। उसके आगे भी उसने कहा है, दिस गिव ए लीनियर इक्वेशन इन x। सो इससे हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है, x की फॉर्म में आ जाती है। आ गई ना, हमने y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये दिस गिव ए लीनियर इक्वेशन इन x, यानी कि आपकी लाइन x की फॉर्म में आ गई, यानी कि x वेरिएबल की फॉर्म में आ गई। ठीक है, अब आपसे कहता है सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन x ऑब्टेन इन स्टेप 2, यानी कि अब हमें जो ये स्टेप 2 था, ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 था। अब इसे स्टेप 2 वाली इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। 4x - 7 × 3 = 21 + 3 × 2 = 6x + 1 = 0, यानी कि 6 + 4 कितना हो गया गाइस, 10x हो गया। एंड ये कितना है, -21, ये कितना है, +1, तो -20 = 0। दैट मीन्स 10x - 20 = 0। सो यहाँ से 10x = आ जाएगा आपके 20 के। सो x = आपका x = क्या आ जाएगा, 20/10, दैट मीन्स 2। सो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सो यही इससे आपने यही आपका स्टेप 3 था, सोल्व द लीनियर इक्वेशन इन x ऑब्टेन इन स्टेप 2। सो ये आपका स्टेप 1 हो गया था, ये आपका स्टेप 2 हो गया था, एंड ये आपका स्टेप 3 हो गया, जो हमने यहाँ पर वैल्यू को सॉल्व कर लिया। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन द रिलेशन टेकन इन स्टेप 1। सो अब हमारा जो ये स्टेप 1 में हमारा जो लाइन आई थी, इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। सो आइए पुट कर दीजिए, y = 7 - 2 × x की वैल्यू कितनी आई गाइस, आपकी 2 आई है,
नाउ 7 माइनस 4, सो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, तो देखिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन द रिलेशन टेकन इन स्टेप 1 टू ऑब्टेन ए लीनियर इक्वेशन इन y। हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया था ना, तो हमें स्टेप 1 में हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, नाउ सोल्व द अबव लीनियर इक्वेशन इन y टू गेट द वैल्यू ऑफ y। फर्स्टली हमने यहाँ पर क्या किया, वैल्यू पुट कर दी x की। उसके बाद जब हमने सॉल्व किया तो y इक्वल्स टू 7 माइनस 4, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से। सो आपकी दोनों वेरिएबल की वैल्यू आ गई। x इक्वल्स टू गाइज कितना आया आपका 2 और y इक्वल्स टू आपका आया 3, एंड यही वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। सॉल्व फॉर एक्स वाई यूजिंग सब्सटीट्यूशन मैथड। राइट, क्लियर है ना गाइज, आपको समझ आ गया ना, दिस इज योर सब्सटीट्यूशन मैथड। ठीक है, तो ये था हमारा सब्सटीट्यूशन मैथड को सॉल्व करने का तरीका कि कैसे हम सॉल्व करेंगे, किस मेथड से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपको कंफर्म हो गया, समझ आ गया। और गाइज अगर आपने वीडियो भी लाइक नहीं किए तो वीडियो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए यस मैम मुझे समझ आ गया। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल प्रेस करना मत भूलिएगा। राइट, सो दिस इज योर सब्सटीट्यूशन मैथड। इस तरीके से हम वैल्यू को मीन्स एक वेरिएबल की वैल्यू y की हमने उठाई, x की टर्म में कन्वर्ट की, दूसरे इक्वेशन में पुट कर दी, सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब जो ये हमने स्टेप 1 से वैल्यू लाए थे यहाँ पे x की वैल्यू पुट की और y की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। दिस इज योर सब्सटीट्यूशन मैथड। सब्सटीट्यूट से ही मतलब होता है कि एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे उसमें सब्सटीट्यूट कर दो और वैल्यू को फाइंड आउट कर लो। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जाम्पल से देख लेते हैं हम। यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर आपको दे दिया जाए, सोल्व फॉर एक्स एंड वाई यूजिंग सब्सटीट्यूशन मैथड, मीन्स आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है किस मेथड को यूज करके, सब्सटीट्यूशन मैथड को यूज करके। और एक्स वाई क्या है, वेरिएबल है, तो इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 2 3 ज़ा 6 यानी कि 3 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 3 ज़ा 9x माइनस 3 2 ज़ा 6 यानी कि 2 की मल्टीप्लाई होगी, 5 2 ज़ा 10, y इक्वल्स टू -2। नाउ 6 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 9x माइनस 10y, राइट, एंड यहाँ पे 6 2 ज़ा 12, तो माइनस के 12, या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पर, चलो ऐसे ही छोड़ देते हैं। सेम यहाँ पर अगेन हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 6, तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13/6। नाउ आप देख रहे हैं इसके भी अपॉन में 6 है, इसके भी अपॉन 6 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। तो आपकी दो इक्वेशन आ गई, वन इज दिस एंड सेकेंड इज दिस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से स्टेप 1 फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी इक्वेशन को जो भी दियो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, या तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर c1 c2 आपका राइट साइड भी रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं इन टर्म ऑफ x। दैट मीन्स अगर हम ये -10y को राइट साइड ले जाएं तो 9x इधर -12 है तो +12 हो जाएगा इक्वल्स टू 10y। और क्योंकि y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो y की जगह हम क्या रख देते हैं, y के अपॉन में आ जाएगा, यानी कि साइड में आ जाएगा 10। इट मीन्स यहाँ से हमारी ये y की वैल्यू आ गई 9x प्लस 12/10। तो यहाँ से हमने फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली इन टर्म ऑफ x। कर लेंगे ना गाइज आप। नाउ ये वैल्यू अब हम किस में पुट कर देंगे, सेकेंड इक्वेशन में, यानी कि 2x प्लस 3 इंटू 9x प्लस 12/10 इक्वल्स टू 13। क्लियर है आपको, इतना समझ आ गया ना गाइज। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टेप 1 और स्टेप 2 फॉलो हो गए कि y की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, तो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है अपनी। नाउ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2x प्लस 9 3 ज़ा 27x प्लस 12 3 ज़ा 36/10 इक्वल्स टू 30। राइट गाइज, नाउ 10 क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 20x प्लस 27x प्लस 36/10 इक्वल्स टू 13। ठीक है, तो
20 और 27 कितना हो जाएगा 47x प्लस 36 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 130। 10 की 13 में मल्टीप्लाई होगी। नाउ 36 राइट साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस में। सो 47x इक्वल्स टू 130 माइनस 36 यानी कि 47x इक्वल्स टू 94। नाउ x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 94 अपॉन 47 एंड 47 टू ज़ा कितना होता है 94, 7 टू ज़ा 14, 4 टू ज़ा 8, कैरी 1 था 9। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई हमारी गाइज, x की वैल्यू आ गई हमारी 2। कंसेप्ट क्लियर है ना, यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई 2। अब हमने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 फॉलो कर लिया। मीन्स y को पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, x की फॉर्म में। उसके बाद y की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट कर दी। उसके बाद सॉल्व लीनियर इक्वेशन, उसके बाद हमने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया एंड नाउ x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई सॉल्व करके। नाउ x की वैल्यू जो आपका स्टेप 1 आया था इसमें अब हमें पुट करना है। तो आइए पुट कर दीजिए। y इक्वल्स टू 9x यानी कि 9 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आई गाइज आपकी 2 प्लस 12 अपॉन 10, राइट। सो अब हमने स्टेप 4 के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दी। नाउ सॉल्व द अबव इक्वेशन एंड गेट द वैल्यू ऑफ y। सो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 9 टू ज़ा 18 प्लस 12 अपॉन 10, तो y इक्वल्स टू 30 अपॉन 10, दैट मीन्स y की वैल्यू आपका आ गई यहाँ से 3। सो हमारी x की वैल्यू तो आ गई यहाँ से 2 एंड y की वैल्यू आ गई हमारी 3। सो हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। समझ आ गया ना आपको, पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर हो गया विद एग्जांपल। सो गाइज इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए सब्स्टिट्यूशन का, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आप पूरा कंसेप्ट सॉल्व करके दिखाएंगे एंड ये आपका इस तरीके से सॉल्यूशन आ जाएगा। सो गाइज अगर आपको वीडियो समझ आ गई तो वीडियो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा यस मैम मुझे समझ आ गया। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड गाइज सारे सॉल्यूशंस आपको इस चैप्टर के, आपको एक्सरसाइज RS अग्रवाल की बुक के सारे सॉल्यूशंस आपको चैनल पर अवेलेबल किए गए हैं। सो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसी प्लेलिस्ट में आपको नीचे सॉल्यूशंस भी अवेलेबल किए गए हैं लीनियर इक्वेशन इन क्लास 10, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक